हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज। आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन का आज ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है। बिल्कुल, प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। प्रकीर्णन कहने का मतलब है कि किरणों का मतलब प्रसार, ठीक है, प्रसारण, ठीक है। तो ये होता क्या है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। क्या वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसीलिए ज्यादा भाई हम लोग मतलब क्या करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक पे। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जी बिल्कुल, अगर प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोगों को देखना होगा तो कुछ प्रकाश को उस माध्यम से गुजारिए जो ये यहाँ पे बता रहा है। प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ, धूल या फिर अन्य पदार्थ। अभी क्या करते हैं भैया, आपको अगर हम टॉर्च बार कर दिखाएं, इसे आगे वाले वीडियोस में अगर हम वो करने वाले हैं, इसे भी अगर आप लोग नहीं देखे तो आगे वाले वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर किसी लाइट में अगर आप लोग को हम बात बताते हैं, ठीक है, कहीं पूरा अंधेरा है, कहीं किसी कमरा में पूरा अंधेरा है, वहां पर टॉर्च बार को ऐसे बाड़िएगा तो ऐसे बढ़िएगा मुंह पर ना तो भूत लगेगा, ठीक है। क्या फिल्मों समय देखते हुएगा ऐसे रखता है तो एकदम कहता है हाइट हम ही आगे तोड़े मारे नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फिर डरेगा, फिर मुंह पर से हटाएगा तो कहेगा हाइट इधर हमारे दोस्त बाहर काला बेकर फालतू में डर रहे थे, ठीक है। तो वो जो होता है ये ऐसा इसीलिए होता है कि जो टॉर्च ऐसे बांटता है, पूरा अंधार रहता है और वो टॉर्च ऐसे बांटता है टॉर्च, ठीक है। तो वो टॉर्च जब बांटता है ना तो ये जो वायुमंडल है, ये जो एक वायुमंडल है, ये एक जो माध्यम है आपका, जिस माध्यम में आप रह रहे हैं, वायु है कहीं ना कहीं इसमें। तो वायु है तो क्या शुद्ध वायु है? नहीं ना। कण है कि नहीं है? छोटा छोटा गर्दा सब होगा जो उड़ रहा होगा इस वायु के साथ, छोटा छोटा किसी पदार्थ का पार्टिकल होगा जो भी उड़ रहा होगा। तो जब टॉर्चवा बांटते हैं अंधार में ना तो उस सब पदार्थ का जो होता है, देखिए ये होगा कुछ इस टाइप का टॉर्च अगर हम बांधे तो, ठीक है, ये हमारा टॉर्च है, ठीक है, कुछ इस टाइप का टॉर्च है हमारा। भाई बालवीर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये टॉर्च है, ठीक है, यहाँ पर ये स्विच है, इसको दबा दिए तो यहाँ से रोशनियाँ निकलेगा। क्या निकलेगा? रोशनी निकलेगा, ठीक है। अब जैसे ही रोशनी निकलेगा तो यहाँ पर छोटा 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 हमको कौन दिखना चालू हो जाएगा और इससे रोशनी होते होते एना फैल जाएगी, एना फैल जाएगी, एना फैल जाएगा, एना फैल जाएगा, यानी कि रोशनी सब निकल जाएगा। तो ये बुंदका बुंदका जो देख रहे हैं ना, ये सब है आपका, या फिर क्या है, ये जो है अत्यंत सूक्ष्म कण है, या फिर किसी पदार्थ का जो अत्यंत सूक्ष्म कण है, या फिर क्या है भैया, ये धूल के कण है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्रकाश का किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ, यहाँ पर देख सकते हैं जो बुनका बुनका दिए ये सभी धूल के कण है, धूल या फिर अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं। तो प्रकाश इनके द्वारा, तो जो प्रकाश होता है जो निकलता है वो इनके द्वारा विभिन्न दिशाओं में, यानी कि सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, प्रसारित हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग अलग दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। प्रसारित करने का मतलब है कि फैल जाती है। क्या हो जाती है? प्रसारित करने का मतलब है कि फैल जाती है। और इसी प्रकाश के फैलने की क्रिया को, प्रसारित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और यहाँ पे ये क्यों फैलती है सो हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ अच्छा तरीका से हम नीचे को टॉर्च बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का टॉर्च है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का टॉर्च बनाया, ठीक है, ऐसे है। यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, यहाँ से रोशनी निकल रही है। क्या होगा? यहाँ से ये रोशनी निकल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे छोटे छोटे कण होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब रोशनियाँ निकलेगा तो कणवा से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो कण को तो पार करके नहीं जा सकता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये रोशनी जो है अपना दिशा मोड़ लेगी, यहाँ से अपना दिशा मोड़ लेगी, कुछ इस टाइप का करके यहाँ पे ऐसे करके मोड़ लेगी। तो ये दिशा क्या कर लेती है? ये दिशा मोड़ लेती है। और इसी दिशा मोड़ने के कारण ये जो सीधा नहीं जाके कभी इधर भाग जाती है, कभी इधर भाग जाती है। यहाँ पर जो छोटा छोटा कण होता है, अब देखिए यहाँ से जा रहे हैं, अभी सामने कण आ गए तो इधर भाग जाएंगे, यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे को सामने कौन डाल देते इधर भाग जाएगा। मतलब कि रोशनी जो होती है वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं तितिर बितिर हो जाती है, मतलब छितर जाना। यार एक होता है यहाँ पे मुहावरा होता है तितिर बितिर हो जाना, मतलब कि छितर जाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। किसके कारण? तो भैया अत्यंत सूक्ष्म कणों के कारण, या फिर जो धूल के कण होते हैं उन कणों के कारण ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। और प्रकाश के किरणों का किसी सूक्ष्म कण की वजह से, या फिर किसी पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण की वजह से, या फिर धूल के कण की वजह से क्या हो, विभिन्न दिशाओं में फैलने की प्रक्रिया को यह क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली परिघटनाएं क्या होती हैं? ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इससे पहले हम लोगों ने इसके बाद हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे क्या कैसे उसमें भी परिघटनाएं होती हैं, ठीक है। आप लोग तारों का टिमटिमाना देखिएगा कि वायुमंडल के कारण कैसे होती है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होती है। प्रकीर्णन मतलब समझ गए कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो किरणें होती है
है वो क्या होती है, फैल जाती हैं। तो उस प्रकाश की किरणों को, प्रकाश का जो वर्ण होता है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो कहीं ना कहीं विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो देखिए, तो इसके कारण होने वाली घटनाएं, आकाश का नीला रंग, आकाश आप लोग को नीला कलर का दिखाई देता है कि नहीं देता है, लेकिन वही अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे जाकर सॉल्व करेंगे। वहां पे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, धूल कण वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर होता भी है तो वहां पे क्या करेगा भैया, वहां पे प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होती है। जब वायुमंडल नहीं है तो वहां पे भैया कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, निर्वात है तो वहां पे प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो पूरा जो होता है अंतरिक्ष जो होता है वो क्या दिखता है, उस अंतरिक्ष यात्री को काला कलर का दिखता है। समझ में आई बात है। ठीक है, चलिए सब, अब इसके कारण होने वाली परिघटनाएं, आकाश का नीला रंग। तो आकाश का नीला रंग हम अभी आपको इसके द्वारा समझाएंगे, इस नीचे वाले टॉपिक के द्वारा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय जब भी होता है तो आप सभी देखते हैं क्या, देखिए कुछ होता है क्या कि विलंबित सूर्योदय, ठीक है, और एक आगामी सूर्योदय, कुछ इसी टाइप का एक टॉपिक है, हमने देखा है क्या, ये कभी कभी पूछ देता है कि क्या होता है। ठीक है, तो भैया सूर्य जो होता है जब आप लोग देखते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, तो भैया गलत सोचते हैं। सूर्य जो होता है ना, सूर्य हकीकत में जब उदय होने से, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य का जो अपना स्थान जो होता है उसको लेने से पहले उसका जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो वहां पे काल्पनिक जो होता है क्या तरीका से, इसी प्रकीर्णन के कारण सूर्य 2 मिनट पहले, अपने उदय होने से 2 मिनट पहले वो दिखाई देने लगता है, जिसको उसको कहते हैं, जो होता है सूर्योदय के पहले वाला सूर्य। और एक डूबने के बाद, सूर्य डूबने नहीं मतलब सूर्य अस्त होने के बाद वो क्या करता है भैया, अस्त हो चुका होता है लेकिन 2 मिनट लेट तक उसको क्या करता है भैया, दिखाता रहता है, वहां पर रंग दिखता रहता है, लाल कलर का एक रंग दिखता रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नहीं सूर्य तो अभी वहां पे अस्त नहीं हुआ, सूर्य दिख रहा है, लेकिन होता सूर्य अस्त हो चुका होता है, लेकिन वो सूर्य दिख रहा होगा किसकी वजह से, इसी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिख रहा होगा सूर्य। ठीक है, तो ऐसे करके दिन में 2 मिनट सुबह और 2 मिनट 4 हम लोग को लेट आभास होता है, दिन खत्म हो चुका होता है, लेकिन हम लोगों को मालूम होता है। एक तो सुबह पहले दिन होता नहीं है, सूर्योदय होता है तो वहां पे ये स्पष्ट रूप से 2 मिनट वहां पे खत्म मेरा, सूर्यास्त हो चुका है लेकिन 2 मिनट तक सूर्य का दिखाई देना, ठीक है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पर 2 मिनट मिलाकर सुबह का 2 और शाम का 2, 4 हो गया कि नहीं हो गया, ये 4 मिनट फालतू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे क्या कि ये हो गया सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश नीला क्यों दिखता है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, लॉर्ड रेले के अनुसार, अब कहिएगा लॉर्ड रेले कौन है, तो लॉर्ड रेले एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, महान कहिए यार, जो भी मिलता है किताब उसको महान कहिए, क्योंकि किताब में आए हैं तो भैया महान होंगे। ठीक है, तो लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन, किसी रंग का जो प्रकीर्णन होता है, यहाँ पे आपतीत को कैसे लिख दिया यार, किसी रंग का प्रकीर्णन आपतीत क्या होता है, आपतीत प्रकाश के रंग, आपतीत प्रकाश के तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि दरअसल होता क्या है। देखिए लॉर्ड रेले साहब ने यह प्रमाणित करके दिखाया, लॉर्ड रेले साहब ने यह पाया क्या कि जो किसी रंग का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन मतलब समझते हैं ना, किसी रंग का विभिन्न दिशाओं में फैलना, तो किसी रंग का सबसे कम होता है, किसी रंग का सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए वो उन्होंने पाया क्या कि किसी रंग का, जिस रंग का प्रकीर्णन, किसी भी रंग का अगर प्रकीर्णन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका तरंग दैर्ध्य मालूम कर लीजिए, जिसकी तरंग दैर्ध्य, जी बिल्कुल, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है उसकी जो प्रकीर्णन है वो कम होगा, उसका प्रकीर्णन के साथ साथ उसका क्या होता है भैया, उसका विचलन भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है उसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर उन्होंने एक नियम दिया था कि किसी रंग का प्रकीर्णन जो होता है, जी बिल्कुल यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, रंग का जो प्रकीर्णन होता है, किसी रंग का प्रकीर्णन, किसी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो होता है क्या, किसी रंग का प्रकीर्णन आपतीत प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, तो आपतीत प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चौथे घात, यानी कि आपतीत प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चौथे घात, यानी कि लैम्डा के पावर 4 का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1 लगा दीजिए और समानुपाती का चिन्ह लगा दीजिए। डेट इज ये आया एक आपका रूल, डेट इज कभी कभी इसको पूछ देता है क्या कि प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता, तो एक यहाँ से और फॉर्मूला निकलता है आई इज, यहाँ पे आई इज क्या होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 4, यानी कि यहाँ पे जो रंग का जो प्रकीर्णन होने की जो तीव्रता है, प्रकाश कितनी तेजी से प्रकीर्णन होता है, इसका कितना प्रकीर्णन होगा, इसका जो होता है संबंध है तरंग दैर्ध्य के साथ, कितना, उसकी चौथाई के साथ, उसके घात, लैम्डा तरंग दैर्ध्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर डायरेक्ट से बात करें ना तो यहाँ पर हमको व्युत्क्रमानुपाती देखना है, तो लैम्डा का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो जिसका लैम्डा
जिसका लैम्डा मतलब कहने का मतलब है क्या कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो वो क्या होगा भैया, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो एक बात बताइए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियोस में जब हम लोगों ने पढ़ाए थे क्या कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, तो उसमें हम आपको पहले भी बताए थे कि बैजानी हॉपी नाला होता है, और मतलब कहने का मतलब है कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, हॉपी, पीला, नारंगी और लाल होता है। ठीक है, तो ये इस क्रम है, ये नीचे से ऊपर की ओर क्रम है। बैगनी कलर का जो होता है वो क्या होता है, सबसे नीचा होता है, यानी कि उसका विचलन सबसे ज्यादा हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा बेंड हुआ होता है, और लाल कलर सबसे ऊपर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल कलर का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो क्या होता है भैया, लाल कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, साथ ही साथ उसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है जी बिल्कुल, उसका विचलन भी बहुत ज्यादा होता है, और उसका क्या होता है, उसका जो क्या होता है, प्रकीर्णन भी बहुत अधिक होता है। तो अब हम यहाँ पे आपको जवाब देने वाले हैं कि रंगों का क्रम कुछ इस प्रकार था, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, हॉपी, ना, देखो यार क्या ऐसे लिख दिया, देखो ये था सबसे नीचे बैगनी, बैजानी, हॉपी, ना, ला, ये रंगो था कि नहीं था, ये सबसे ऊपर था, लाल कलर सबसे ऊपर था, और बैगनी कलर जो था ये सबसे नीचे था ना, और जामुनी को छोड़ देते हैं, नीला कलर ले लेते हैं, ये भी है। तो एक बात बताओ, नीचे की ओर है यानी कि सबसे ज्यादा बेंड है, तो बैगनी और जामुनी जो नीला कलर है ये सबसे ज्यादा बेंड है, यानी कि सबसे ज्यादा बेंड है, यानी कि इसका सबसे ज्यादा विचलन हुआ है, और इन दोनों का जब ज्यादा विचलन हुआ है इसका तात्पर्य ये निकलता है कि इनका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, इनका तरंग दैर्ध्य कम होगा, इसलिए इनका विचलन ज्यादा हुआ है। तो जब तरंग दैर्ध्य कम है, जब नीला कलर और बैगनी कलर का जो लैम्डा है, वो तरंग दैर्ध्य है, वो सबसे कम है, वो कम है, सबसे कम नहीं, वो कम है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक हुआ है, इसलिए सबसे कम ज्यादा मोड़ी है। तो जब ये इसका विचलन सबसे कम हो, इसका विचलन सबसे ज्यादा हुआ है, यानी कि लाल कलर तो सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे कम विचलन किसका है, लाल कलर का है, और सबसे ज्यादा बैगनी का है, लेकिन उसके बाद नीला का है। ठीक है, तो नीला कलर जो होता है, जामुनी का है, उसके बाद नीला कलर है। ठीक है, तो जामुनी को छोड़ते हैं, बैगनी और नीला कलर की अगर बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा बेंड हुई है, यानी कि सबसे नीचे हैं ये लोग, ये जो है ये दो कलर है सबसे नीचे है। तो इससे स्पष्ट होता है क्या कि इनका विचलन ज्यादा हुआ है, विचलन ज्यादा हुआ है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो तरंग दैर्ध्य है जी बिल्कुल, जिनका ये जो तरंग दैर्ध्य है ये क्या होगा, बैगनी कलर का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है, जब सबसे कम है तभी इसका विचलन सबसे ज्यादा हुआ है। तो तरंग दैर्ध्य जब इन दोनों का कम है तो यानी कि तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा इनका कम है, तो देखिए भैया यहाँ पर जब इनका लैम्डा कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा। जब लैम्डा कम होगा, लैम्डा अगर कम रखेंगे, प्रकाश की किरणों का तरंग दैर्ध्य अगर कम होता है तो उनका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य जब इनका कम होता है तो क्या हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य अगर किसी का कम है तो बैगनी कलर का और नीला कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। ठीक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होगा। यही कारण है कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला कलर का दिखाई देता है, इसीलिए नीला कलर का दिखाई देता है क्योंकि नीला कलर, बाकी सब कलर तो बच के नीचे चली जाती है, लेकिन नीला कलर जो होता है वो क्या करता है भैया, इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है और ये पूरे आकाश में फैल जाती है, जिसके कारण हमको लगता है कि आकाश नीला है। यह स्पष्ट हुई बात है कि नहीं हुई यहाँ पे, और ये हो गया। अब बात करते हैं लाल कलर की, क्या करते हैं, अब बात करते हैं लाल कलर की। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा क्या कि लाल कलर को खतरे का निशान बताया जाता है, ज्यादातर जगह पर क्या, या फिर ट्रेन ले लेते हैं या फिर कहीं पे भी ले लेते हैं तो लाल बत्ती लगा होता है, लाल बत्ती, या फिर सिग्नल उग्नल पर भी देखते होइएगा ना, ट्रैफिक पुलिस जब खड़ा रहती है वहां का जो सिग्नल होता है वहां पे लाल बत्ती का स्टॉप होता है, मतलब रुकिए रुकिए नहीं तो डंडा पड़ेंगे, यानी कि खतरा का निशान है वहां पे। तो लाल कलर ही खतरे के लिए क्यों चुना गया, तो यहाँ पर हम आपको बताए हैं क्या कि ये जो लाल है ये सबसे ऊपर होता है, लाल सबसे ऊपर होता है, यानी कि इसका विचलन कम होता है, कम विचलन होता है। और जैसे ही इसका कम विचलन हुआ यानी कि इसका लैम्डा जो है, लैम्डा अधिक है ना, लैम्डा कहने का मतलब तरंग दैर्ध्य अधिक है, तभी ना इसका कम विचलन हुआ है। और जब कम विचलन हुआ है तरंग दैर्ध्य का, जब कम विचलन हुआ है तो इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। क्या होगा, तरंग दैर्ध्य जब अधिक होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स प्रकीर्णन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, लैम्डा घात के। तो जब इसका अगर ई कम है तो यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन बढ़ जाएगा, लेकिन जब लैम्डा इसका ज्यादा होगा तो लैम्डा किसका ज्यादा है, लाल कलर जो होता है वो कम विचलित होता है, यानी कि इसका लैम्डा ज्यादा है, यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहता है वो वही ना भैया, उसका जो विचलन होता है वो कम होता है। तो कम विचलन लाल कलर का कम विचलन होता है, इससे स्पष्ट होता है कि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो जब इसका तरंग दैर्ध्य जो सबसे ज्यादा होता है, तो जब तरंग दैर्ध्य यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे बट्टा में है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा
होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा यानी कि प्रकाश जो होगी वो उस वस्तु, वो जो इस किरण, इस जो प्रकाश का किरण, जो लाल कलर का जो किरण होता है, इस किरणों का क्या होगा, प्रकीर्णन कम होगा। यानी कि ये जो लाल कलर है विभिन्न दिशाओं में कम फैलेगी, जिसके कारण दूर से भी इस दूर खड़े व्यक्ति को भी ये लाल कलर जो होता है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये ट्रेन में जो सफर कर रहे होते हैं, वो जो चालक होते हैं, उनको भी ये लाल कलर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। या फिर ट्रैफिक पे आप लोग भी खड़े रहते हैं तो बहुत दूर रहते हैं तो देखते हैं कि अच्छा लाल बत्ती बर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करके जाते हैं, जिसके कारण वहां पे जाके हम लोग रुक जाए। तो लाल कलर का इस्तेमाल करना, इसीलिए लाल कलर को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है, लाल कलर कम इसका इस्तेमाल, लाल कलर इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है खतरे के लिए क्योंकि इसका प्रकीर्णन होता है वो बहुत ही कम होता है। और इसका प्रकीर्णन कम होने का कारण है कि इसका लैम्डा ज्यादा होता है। लैम्डा कहने का मतलब है कि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, और जब तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो भैया विचलन इसका कम होता है। आप सभी देख ही सके हैं, ठीक है। प्रिज्म से जब इसको गुजारे थे तो इनका विचलन सबसे कम था, बैगनी का सबसे ज्यादा था, नीला का भी ज्यादा था। तो नीला का प्रकीर्णन ज्यादा था, इसीलिए आकाश में पूरा नीला कलर क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण हमको आकाश नीले कलर की दिखाई पड़ती है। लेकिन लाल कलर का इस्तेमाल हम लोग खतरे के लिए, खतरे के निशान, खतरे के संकेत के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि इसका लैम्डा जो होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सभी कलरों में सबसे अधिक होता है इसका तरंगदैर्घ्य। और इसी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका विचलन कम होता है, और इसी तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका जो होता है प्रकीर्णन भी कम होता है। प्रकीर्णन करने का मतलब विभिन्न दिशाओं में ये कम जाता है, बहुत ही कम जाता है, बहुत ही कम इसकी किरणें फैलती हैं, जिसके कारण किसी दूर खड़े व्यक्ति को भी ये लाल कलर स्पष्ट रूप से दिख गया होगा। ठीक है, दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।